अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम आपके लिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली लेकर आएंगे। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, ये दोनों आपको समझने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, किस तरीके से आंसर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्पीकिंग के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्वेश्चन आंसर्स का होता है। सही है, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे उनके आंसर्स, ये आप बोलने लगेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप डिटेल में भी बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो स्पीकिंग की जो बेस है आज से हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको आज की क्लास जो है बड़ी पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। आपने सबसे पहले काम ये करें कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार दें और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। हो सकता है कि स्किप करने में कोई ऐसा वर्ड जो है वो मैं बता रहा हूँ वो आपकी नज़र से निकल जाए और वो आपसे मिस हो जाए। तो स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को आपने सही तरीके से देखना है, समझना है और ये सारे क्वेश्चंस आपने लिखकर मुझे सेंड करने हैं और उसके अलावा इसकी वॉइस भी आपने मुझे सेंड करनी है। और इन क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका पूरा सेटअप तरतीब बनाएंगे पूरी एक, जिसमें हम आपके साथ बातचीत भी करेंगे और व्हाट्सएप के थ्रू। हो सकता है कि हम वीडियो कॉल कर लें, हो सकते हैं कि हम जूम की क्लासेस की अरेंजमेंट कर लें। जैसे टाइम हमसे हो सका वैसे हम इन क्लासेस को आगे कंटिन्यूस करेंगे। यहाँ पे इस क्लास के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को बोलना कैसे है और क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो कैसे आपने देने हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मे आई हैव योर नेम प्लीज़। मे आई हैव योर नेम प्लीज़। वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम प्लीज़। सही है, इस तरह के क्वेश्चंस, टेल मी योर नेम प्लीज़, इस तरह के कह सकते हैं। लेट मी नो योर नेम प्लीज़। मुख्तलिफ अंदाज़ है पूछने का, सवाल पूछने का, आपने मुख्तलिफ अंदाज में आप उसका जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अनीसुर रहमान, माई नेम इज़ अनीसुर रहमान। ठीक है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। ये बेसिक है बिल्कुल। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये तो बहुत बेसिक है, बच्चों वाले हैं तो बच्चों को जाते हैं ये, तो हम क्यों ये करें। तो आप इंग्लिश सीखने में समझें कि जो लर्नर्स होते हैं, लैंग्वेज सीखने वाले, वो समझें कि उस लैंग्वेज में बच्चे ही होते हैं जो बिगनर्स होते हैं। तो आपने इसी तरीके से यहाँ से लेके चलने, स्टेप वाइज हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ भी हम जाएंगे। तो आप उस वक्त इस काबिल होंगे अगर आपने इसके मुताबिक काम किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेयर डू यू कम फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो आप आगे से आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कह सकता हूँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम KPK, आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान। कोई भी जगह हो, किसी और कंट्री से, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जहाँ से आप हैं, आप अपना तारुफ़ करवाते वक्त आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो आप जो जवाब देना चाहें वो आप दे सकते हैं जहाँ से आप हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम भी आपसे करेंगे, आपने इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं व्हाट्स योर जॉब, आप क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है, आपका काम क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं कह सकता हूँ आई एम एन इंग्लिश टीचर। सही, आई वर्क एज अ टीचर, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, आई वर्क एज अ टीचर। सही है, आई वर्क एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ फर्म, मैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। कोई भी आपका काम है, आप अगर काम नहीं करते तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो मेरा यही काम है मतलब। ठीक है, मैं पढ़ना ही मेरा काम है। ठीक है, तो पढ़ना भी एक काम ही होता है, जाहिर है, तो आप इसको कह सकते हैं कि मेरा यही काम है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डू यू यूजुअली स्पेंड योर डे। सही है, या फिर ये भी कह सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़। ठीक है, तो मुख्तलिफ अंदाज में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं कि आप आम तौर पर दिन कैसे गुजारते हैं। सही है, हाउ डू यू स्पेंड योर डे। सही है, आपकी मसरूफियात क्या हैं, व्हाट आर योर हॉबीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे अपनी मुख्तसर सी, इस क्वेश्चन के आंसर में आप मुख्तसर सी रूटीन बताएंगे दिन कैसे गुजारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजुअली स्पेंड माई डे स्टडिंग एंड टीचिंग। मैं कह सकता हूँ कि आम तौर पर मेरा दिन जो है पढ़ने में और पढ़ाने में गुजरता है, स्टडिंग एंड टीचिंग। सही, तो आपका जो भी काम हो आप बता सकते हैं जो आम तौर पे आप दिन में करते हैं
जो आपकी रूटीन में कुछ हॉबीज़ हैं आपकी, जो इजाफी मसरूफियात हैं आपकी, वो भी आप बता सकते हैं। सही है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आई यूजुअली स्पेंड माई डे हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। मैं आमतौर पर अपना दोस्तों के साथ वक्त गुजार के अपना दिन गुजारता हूँ। तो मुख्तसर से आंसर मैंने इसके लिखे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपने अपने हिसाब से आंसर्स देने, आपने इनको रट्टा नहीं मारना है, समझना है और इनके आंसर देने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स ऑन एवरी वीकेंड? क्या आप अपने दोस्तों के साथ हर वीकेंड पे यानी हफ्ते के अख्ताम पर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर वक्त गुजारते हैं? ठीक है। हैंगिंग आउट का मतलब होता है वक्त गुजारना। वोकेबलरी भी आपके पास आती है। सही है। नए नए अल्फाज भी आपके पास आएंगे इस पूरे सीरीज़ में जो हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चंस की। डू यू लाइक हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स ऑन एवरी वीकेंड? क्या आप हर हफ्ते के अख्ताम पर यानी हर छुट्टी वाले दिन आप अपने दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा वक्त गुजारना पसंद करते हैं? तो आप कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स आई लव हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। आप कह सकते हैं मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, बाहर वक्त गुजारना पसंद करता हूँ। समटाइम्स दे कम टू माई हाउस एंड समटाइम्स वी गो टू अ रेस्टोरेंट एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। ठीक है। और कभी कभार हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहाँ पर अपना कुछ वक्त जो है वो गुजारते हैं, इकट्ठे गुजारते हैं। टुगेदर का मतलब इकट्ठे गुजारते हैं। पहले वाला जो सम टाइम्स है ना, पहले वाला सम टाइम्स जो मैंने बोला है, सही है, जो मैंने बोला है पहले वाला सम टाइम्स, ये पूरा मिला के लिखेंगे। सम टाइम्स का मतलब कभी कभार। सही है। और दूसरा वाला मैंने जो बोला है सम टाइम, सम अलग होगा, टाइम अलग होगा, उसका मतलब है कुछ वक्त। ठीक है। सम टाइम्स अलग एक साथ लिखेंगे, उसका मतलब कुछ और होगा। सम और टाइम अलग अलग लिखेंगे, इसका मतलब कुछ और होगा। तो पूरा जुमला क्या है, दोबारा सुनिए एक बार। सम टाइम्स वी गो टू अ रेस्टोरेंट एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। हम कभी कभार रेस्टोरेंट चले जाते हैं और कुछ वक्त इकट्ठा गुजारते हैं। ठीक, दोस्तों के साथ जाने की बात हो रही है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की बात हो रही है। हैंगिंग आउट का मतलब होता है बाहर दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। तो यहाँ पे उसका इस तरह के आंसर दे सकते हैं आप लोग। ठीक है। और जो मैंने लिखा हुआ है ये आंसर भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक कंप्यूटर गेम्स? क्या आप कंप्यूटर गेम्स को पसंद करते हैं? यस ऑफ कोर्स आई लव कंप्यूटर गेम्स। हाँ, मुझे कंप्यूटर गेम्स बहुत पसंद है। और अगर आप कंप्यूटर गेम्स को नहीं पसंद करते तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट लाइक कंप्यूटर गेम्स बट आई यूजुअली प्ले द गेम्स ऑन माई मोबाइल फ़ोन। सही, नहीं मैं कंप्यूटर गेम्स को पसंद नहीं करता, बल्कि अक्सर मैं आमतौर पर अपने मोबाइल में ही गेम्स खेलता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि नो आई डोंट लाइक कंप्यूटर गेम्स बट आई प्रेफर फिज़िकल गेम्स। सही है। मैं कंप्यूटर गेम्स को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं जो जिस्मानी गेम हैं, जिस्मानी खेल हैं, उनको मैं तरजीह देता हूँ। सही है, फिज़िकल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स? आप कब कब बुक्स पढ़ते हैं? सही है, कब कब आप किताबों का मुताला करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ठीक है। तो हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, कब कब, ये कितनी बार, ये दोनों मीनिंग से कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आई रीड बुक्स ऑलमोस्ट एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है। मैं तकरीबन रोज़ाना ही बुक्स पढ़ता हूँ, किताबों का मुताला करता हूँ सोने से पहले। बिफोर गोइंग टू बेड का मतलब सोने से पहले। गोइंग टू बेड का मतलब होता है सोना, सोने की तैयारी करना ना, सोने के लिए बेड पे जाना, बिस्तर पे जाना। तो बिस्तर पे जाने से पहले मतलब सोने से पहले मैं आमतौर पर बुक्स का मुताला करता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि आई रीड बुक्स ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार बुक्स का मुताला करता हूँ। ये भी आप आंसर में कह सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स के आंसर में आप ये भी कह सकते हैं कि आई रीड बुक्स ट्वाइस अ डे, वंस आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड वंस बिफोर डिनर। सही है। आप ये भी कह सकते हैं वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और एक मरतबा सोने से पहले। सही है। ये एक मरतबा डिनर से पहले, एक मरतबा नाश्ते के बाद और एक मरतबा डिनर से पहले। यानी कुछ टाइम मिलता है अगर, तो मैं बुक्स का मुताला करता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड? व्हाट सॉर्ट, सॉर्ट को सॉर्ट ऑफ को मिला के पढ़ते हैं सॉर्ट। सही। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड? किस किस्म की
बुक्स पढ़ना आप पसंद करते हैं? सही है, किस किस्म की बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, आपका दिल करते है कि मैं इस किस्म की बुक्स पढूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आंसर दे सकता हूँ, आई लाइक टू रीड रिलीजियस बुक्स, आई लाइक टू रीड इस्लामिक बुक्स, आई लाइक टू रीड इस्लामिक लिटरेचर। सही, जो भी आपकी पसंदीदा बुक्स हों। सही, इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि आई लाइक टू रीड एक्शन बुक्स। सही, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, मैं नॉवेल्स पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं एक्शन वाली बुक्स जो हैं जिनमें ऐसे किरदार होते हैं, एक्शन होता है, जिनमें थ्रिल होती है, तो उस तरह की बुक्स पढ़ना मैं पसंद करता हूँ। तो जो आपकी पसंद है आप वहाँ ला सकते हैं, और जो मैंने लिखा है ये भी आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव। किस किस्म के दोस्त रखना आप पसंद करते हैं? सही, आप किस किस्म के दोस्त रखना पसंद करते हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं, आई लाइक टू हैव काइंड, ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स। मैं मेहरबान, ईमानदार और तावन करने वाले दोस्तों को और दोस्तों को पसंद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको आपसे जब पूछा जाएगा तो आप इंशाल्लाह अच्छा आंसर देंगे। तो कहते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट पर्सनैलिटी, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, एंड वाई डू यू लाइक हिम या हर, आप उसे क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है कि आपकी वो पसंदीदा शख्सियत है, उसकी वजह क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है कि माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ अल्लामा इकबाल, मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है वो अल्लामा इकबाल है। ठीक है, मेरी पसंदीदा शख्सियत अल्लामा इकबाल है, बिकॉज ही इंस्पायर्ड द यूथ थ्रू हिज पोइट्री एंड विजन, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को मुतासिर किया है। सही, इंस्पायर्ड का मतलब मुतासिर किया है, थ्रू हिज पोइट्री, अपनी शायरी के ज़रिए, एंड विजन, और अपने ख्वाब के ज़रिए। इन्होंने अपने ख्वाब और अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को बड़ा मुतासिर किया। इस वजह से मैं अल्लामा इकबाल को पसंद करता हूँ कि यह एक विजनरी पर्सन है। ठीक है, ये ख्वाब देखने वाली शख्सियत है, तो इस वजह से मैं अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जो आपकी पसंदीदा शख्सियत हो आप उसका भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप उसकी वजह भी साथ में बताएंगे कि मैं उन्हें क्यों पसंद करता हूँ। वाई के जवाब, वाई का मतलब मैंने क्यों, तो आपने उसका जवाब भी देना है इस वजह से। तो ये हमारे कुछ चंद क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये लिख के मुझे आप सेंड करेंगे, और आपने इन क्वेश्चंस को बोलना भी है, प्रैक्टिस करनी है, और इनकी वॉइस भी रिकॉर्ड करके साफ़ सुथरी किस्म की वॉइस आप मुझे सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।